हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में यदि गुणा करे तो हमको क्या मिलता है? उस संख्या का वर्ग मिलता है। यदि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करे तो हमको क्या मिलता है? वर्ग मिलता है। जैसे आपको ये चैप्टर करने के लिए कम से कम 10 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए। जैसे ध्यान रखना, एक का वर्ग एक, क्योंकि एक का गुणा एक में करोगे तो क्या आएगा? एक आएगा। दो का वर्ग चार होता है, दो का गुणा दो में करने पर चार आएगा। तीन का गुणा तीन में करने पर नौ आएगा। तीन का वर्ग कितना हो गया? नौ। चार का वर्ग कितना हो गया? 16। पांच का वर्ग कितना हो गया? 25। छह का वर्ग कितना हो गया? 36, है ना। सात का वर्ग कितना हो गया? 49। आठ का वर्ग कितना हो गया? 64। नौ का वर्ग कितना हो गया? 81। और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो ये कुछ वर्ग होते हैं ना। वर्ग क्या होता है? उसी संख्या का यदि उसी संख्या में गुणा करोगे तो आपके पास वर्ग निकल के आएगी। यदि मैं बोलूं 11 का वर्ग क्या है, यदि आप 11 का गुणा 11 में करोगे तो 121 आएगा। तो वर्ग कितना हो गया 11 का? 121। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब वर्ग लिखे हुए हैं, तो इन वर्गों में अब कुछ कॉमन देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे एक का वर्ग क्या? तो एक आया, है ना। एक का इसमें एक आया। और नौ का वर्ग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 81। और भी उसी प्रकार से यदि आप 11 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 121 में यहाँ पे कर देता हूँ। 11 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 121 आएगा। 12 का वर्ग करोगे तो आपके पास 144 आएगा। 13 का वर्ग करोगे तो आपके पास 169 आएगा। 14 का वर्ग करोगे तो आपके पास 196 आएगा। ठीक। यदि 15 का वर्ग करोगे तो 225 आएगा, 225 आएगा। और 16 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 256 आएगा। 17 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 289 आएगा। 18 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 324 आएगा। 19 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 361 आएगा। और 20 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 400 आपके पास आ जाएगा। तो ध्यान देखना, कुछ कॉमन चीजें देखने को मिल रही, जैसे एक हो गया, 11 हो गया, है ना। एक जैसे भी जिसका इकाई का अंक एक है तो उसके इकाई के अंक में एक आ रहा, और जिसके इकाई का अंक इकाई के स्थान पे 9 है उसका भी वर्ग में इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? एक आ रहा है। तो इकाई का स्थान देखो, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, है ना। इकाई का अंक 11 का इकाई का अंक एक है। इधर 19 का इकाई का अंक क्या है? वो इसमें क्या है? 9 है। तो एक और 9 इकाई के अंक वाली संख्याओं का इकाई का अंक क्या बनेगा? एक और 9 इकाई के अंक वाली संख्याओं का भी वर्ग, जब उनका वर्ग करोगे तो उनका भी इकाई का अंक क्या आएगा? एक आएगा। बात क्लियर हुई? उसी प्रकार 2 और 8 को ध्यान से देखो। यदि हमने यहाँ पे 2 का वर्ग किया 4 आया, 8 का वर्ग किया 64 आया, है ना। और इधर 12 का वर्ग किया 144 आया, 18 का वर्ग किया 324। 12 इकाई का अंक क्या है? 2। 18 में इकाई का अंक क्या है? 8। ये 8 और ये क्या है? 2। तो इनका वर्ग जब किया तो इनका इकाई का अंक क्या बना? 4 बना। इकाई का अंक क्या बन रहा है? 4। तो इनका जब 2 और 8 की इकाई अंक वाली संख्याओं का जब भी आप वर्ग करोगे तो आपके पास वर्ग में भी इकाई का अंक क्या मिलेगा? हमेशा आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। उसके बाद में यदि 3 और 7 को ध्यान से देखो, यहाँ 13 और यहाँ पे 17, यहाँ पे देखो इसका इकाई का अंक 3 और इसका इकाई का अंक 7। तो इनका जब वर्ग कर रहे हैं तो आपके पास इकाई का अंक पे क्या मिल रहा है? 9। यदि 3 और 7 अंक वाली संख्या का यदि वर्ग करते हो, इकाई के स्थान पे 3 और 7 हो, तो उसका यदि आप वर्ग करोगे तो उनका वर्ग में इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 9 आएगा। बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर हो गई? उसके बाद में 4 और 6 को ध्यान से देखो। यदि 4 और 6 ये दो इकाई के अंक पे 4 और यदि 6 हो, 4 और 6 इकाई के स्थान पर हो, तो उस संख्या का जब वर्ग करोगे, 4 और 6 अंक वाली संख्या का यदि आप वर्ग करोगे तो उसके इकाई के स्थान पे हमेशा, उसके वर्ग के इकाई के स्थान पे हमेशा आपको 6 मिलेगा। बात क्लियर? ठीक है। यदि 5 वाली इकाई, 5 जिसमें 5 लिखा हुआ उसका इकाई का अंक
अंक 5 है, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 5 है, तो यदि उसका वर्ग करोगे तो उसके वर्ग में भी इकाई के स्थान पे आपको 5 ही देखने को मिलेगा। यदि 10 है ना, जीरो वाली इकाई के स्थान पे यदि जीरो है, इस संख्या का यदि वर्ग करोगे तो उसके इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, आपको जीरो ही मिलेगा। ये हो गई इकाई अंक वाली संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपको कभी भी संख्या में क्या लिखोगे, नोट, नोट लिख देता हूं मैं, नोट। किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग में आपको 2, 3, 8 है ना, 2, 3, 7 है ना, 7 और 8 ये संख्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा और 7 नहीं। ये चार संख्या कभी भी, किसी भी संख्या, कोई सी भी संख्या ले लो, उनके वर्ग में कभी भी आपको 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे ये संख्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा हो गया, 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करो तो उसके इकाई के स्थान पे ये संख्या कभी भी नहीं होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे सवाल इन पे आपके पास बनते हैं, इस वाले में इन संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास सवाल आते हैं। तो क्या करना, आपको कभी भी आपके पास इकाई के स्थान पे कौन सा अंक नहीं मिलेगा, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे कौन सा अंक नहीं मिलेगा, 2, 3, 7 और 8 कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, ये सब चीज यही है। अब आपके पास एक सवाल है कि क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग है, हम कैसे जानते हैं, है ना, है या नहीं, आपको चेक करना है। तो ध्यान देना, ये वाला पहला सवाल, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हम बोलेंगे नहीं है। क्यों, हमने सीखा है कि क्या होता है, किसी भी संख्या के वर्ग में, है ना, किसी भी संख्या के वर्ग में 2, 3, 7 और 8 देखने को नहीं मिलता है। तो ये संख्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि आखिरी में क्या है आपके पास, 7 देखने को मिल गया। तो क्या होगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे हमको 3 देखने को मिल रहा है, तो हमने पढ़ा है 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं होता है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यह संख्या भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे हमको 8 देखने को मिल रहा है, तो 2, 3, 7 और 8, 8 किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यदि 2 हो तब भी ये संख्या भी क्या है, वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। हाँ, ये 9 है तो हाँ ये हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो सकती है, हो सकती है। ये नहीं पूछा कि ये किसका वर्ग है ना, वैसे तो ये 31 का वर्ग है, पर हमसे नहीं पूछा था। यदि 9 आखिरी में देखने को मिल रहा तो ये किसका वर्ग है, वो तो हम बोल सकते कि हाँ ये किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। इसमें आखिरी में 1 देखने को मिल रहा तो ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकती है, वर्ग, पूर्ण वर्ग हो सकती है ना। क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, कहाँ हो सकती है, क्या पूर्ण वर्ग है, क्या लिखोगे, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो ये वाली चीजें इस टाइप से आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि यदि ये संख्या किसी भी संख्या के वर्ग में यदि 2 इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 देखने को मिले तो वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं इसको रब करता हूं ना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, और ये 20 तक के वर्ग आपको कम से कम याद करके रखना है, और इस चीज को भी याद रख लेना है ना कि किस कौन कौन सी संख्या आ सकती है ना, इस टाइप से। हाँ देखो, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है,
निम्न संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इन संख्याओं का वर्ग करने पर, इन संख्याओं का वर्ग करने पर इनके वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमने सीखा है यदि आखिरी में इकाई का अंक 6 है तो इसका यदि वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे तो आपको इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, हमेशा 6 मिलेगा। ये बात सीखी है। ये वाली संख्या को ध्यान से देखेंगे हम, इसमें आखिरी में 4 है। यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 4 है तो उसका वर्ग करने पर आपको इकाई के स्थान पे हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। बात क्लियर। ये वाली संख्या देखो 1 है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है। यदि 1 है और इसका वर्ग करोगे तो आपको इकाई के स्थान पे क्या देखने को मिलेगा, 1 इकाई के स्थान 9। 1 और 9 पे हमको क्या मिलता है, हमेशा 1 ही मिलता है। बात क्लियर। यहाँ पे 9 है तो इसका इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। यहाँ पे 8 है तो 8 जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 8 हो तो उसका वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पे 4 मिलेगा। यदि इसी प्रकार में एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पे 7 है, इसका यदि वर्ग करोगे तो इसके इकाई के स्थान पे हमको क्या देखने को मिलेगा, हमेशा इसके इकाई के स्थान पे देखने को मिलेगा आपको 9 देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। आई होप कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।